नाम भी चेंज कर दिया। अरे चेंज तो हमने भी कर दिया भाई, हमारा ये टोपे वाला घाट है। और हमेशा गलत नाम लेके चलते हो। ये कोई घाट होता है? अरे भाई हम तो टोपे वाला देखो घाट है। माता रानी के सेवक हैं। माता रानी की ध्वजा फहराते रहते हैं, आए कोई इस घाट पे। वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो शिव जी के सेवक हैं, इसलिए टोपी लगाते हैं। पानी बरसा दो, अपने ऊपर से ऐसे लगा दो। तुम क्या लगाओगे? वो तो आपका चेहरा बताता है। चेहरा तो सामने ही मालूम पड़ रहा होगा। साल 2 साल हो गई, घाट पे कोई आया नहीं। आया नहीं है। देखो हो गए अंडरटेकर। किसी दिन तुम्हारा घाट हो जाएगा। धंधा छोड़ो, नाव फाव छोड़ो और जाओ ऐसे। और का टोपा कोई घाट है यार, बेफालतू वाला काम करते हो। ये तो बहुत पुराना घाट है, ये टोपी वाला घाट। अरे आ जाओ इस माता रानी के घाट पे। अरे आ जाओ। अरे भैया खड़ा करेंगे, आ जा। आज तो पक्का कोई आएगा। लग तो रहा है भाई, मुझे भी सब्र हो रहा है, कोई न कोई जरूर आएगा टोपे वाले घाट पे। तुम तो सपना देखते रहते हो रात में कोई आ रहा है घाट पे। हाँ क्योंकि तुम तो रास्ते में देख कर ही आए हो अभी। अरे कोई आया, अरे भैया आया कोई आया। कोई मालूम पड़ रहा है चमक चमक के। अरे आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। आओ। आ जाओ भैया टोपी वाले घाट पे। तो खा गए ना? अरे भाई हमारे पास कम से कम एक तो है। तो हमारे पास 3 है। अब 3 है तो तीनों को तुम उतार दोगे। तो तुम्हें भी उतार देंगे। तो फिर ठीक है। हम अगर चाहें तो अपनी नाव से सबको उतार सकते हैं। अच्छा, हम तो भाई हमारी नाव कमजोर है, हम एक ही को पार कर पाएंगे। तुम भाई तीनों को उतार दोगे तो तुम ही उतार दो। भैया कहो भैया। भैया मल्लाह, कहो भैया। इस प्रकार आप आपस में झगड़ा मत करो, पहले मेरी शर्त सुनो। क्या शर्तें हैं भैया? आप में से जो भी मेरी वंशावली सुनाएगा, मैं उसी की नाव से पार उतरूंगा। हेलो, अरे भैया पार तो करवाएंगे, वंशावली भी सुनाएंगे। पहले ये बताओ कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? क्या आपका नाम है? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, और ये मेरी भार्या सीता, और ये भक्त निषाद राज है। मांगी नाम के रटवाना, करिए तुम्हार मरण में जाना। प्रभु कहो। क्या कहा आपने? वंशावली? हाँ भैया, वंशावली। प्रभु कहो। क्या नाम बताया भैया इन्होंने? क्या नाम बताया भैया? आपने अयोध्या सुनी है? हाँ सुनिए। हेलो हेलो। तो उनके राजा दशरथ का नाम भी सुना होगा। बिल्कुल। हम उन्हीं के पुत्र राम हैं। धन्य प्रभु।
जब आपने कह दिया है तो हम आपको वंशावली सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, सुनाइए। ना प्रभु। ठीक है भैया। प्रभु सुनना। हाँ भैया सुनाइए। सुनिए प्रभु, ध्यान से सुनते रहना। बिल्कुल भाई। एक बहुत बड़े राजा थे नारायण। नारायण राजा थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। इनके दो पुत्र हुए, राजा विपन और राजा सचिन। ठीक है प्रभु। और राजा सचिन के दो पुत्र हुए, राजा कमल और राजा विमल। प्रभु ठीक है। आप सुनाते जाइए। राजा विमल के एक पुत्र हुए, उदयवीर दादा महाराज। बहुत बड़े राजा थे। सही है प्रभु। उनके एक पुत्र हुआ राजा बहोरन सिंह, और बहोरन सिंह के एक पुत्र हुए सुखबीर सिंह मुखिया। मुखिया के दो पुत्र हुए राजा सरबजीत सिंह और राजा कश्मीर सिंह। सही है भैया। और राजा कश्मीर सिंह के एक पुत्र हुए, बहुत प्रतापी राजा थे, राजा राजवीर सिंह हेका। बहुत बड़े राजा था। हम हमेशा सही बोलते हैं। और इनके हेकर जी के दो पुत्र हुए, राजा अनोखा सिंह, राजा रामनगर सिंह। मास्टर साहब, पहले मास्टर नहीं होते थे। चलो, राजा रामनगर सिंह के दो पुत्र हुए, राजा नरेश सिंह, राजा प्रदीप सिंह फौज। और प्रदीप सिंह के दो पुत्र हुए, राजा कल्लू सिंह। फतेहगढ़ में राज किया इन्होंने राजा कल्लू सिंह ने। बहुत प्रतापी घनघोर राजा थे। इनके दो पुत्र हुए, राजा अंशु सिंह, राजा अर्पित सिंह। और राजा अंशु सिंह के तीन पुत्र हुए, राजा आलोक सिंह, राजा कारे सिंह, राजा टिक्कू सिंह। बहुत बड़े राजा रहे ये लोग। प्रभु सही है। आप सुनाते जाइए। और राजा आलोक सिंह के दो पुत्र हुए, डालडा। महाराजा थे डालडा। और दूसरे पुत्र का नाम था टाटा। कैसे कैसे राजा थे, हम तो इसमें नाम सुन रहे हैं। डालडा के दो पुत्र, तीन पुत्र हुए, राजा रिफाइंड। उनका पूरा परिवार ही मतलब ऐसे था। और उनके दूसरा पुत्र था अंकुर सिंह और आशुतोष सिंह। अंकुर सिंह के दो पुत्र हुए, राजा नारायण और राजा गोविंद। हाँ, गोविंद राजा थे। गोविंद के दो पुत्र हुए, राजा नरेश सिंह। और राजा नरेश सिंह के एक पुत्र हुआ, राजा राजन सिंह। राजन सिंह के दो पुत्र हुए, राजा विनोद सिंह फौज। और फौज के तीन पुत्र हुए, राजा भल्ले सिंह, राजा विजय सिंह, राजा रघुनंदन सिंह। सही है प्रभु। और रघुनंदन सिंह के एक, राजा रघुनंदन भुल्ले सिंह के एक पुत्र हुआ, राजा राजकुमार रामलीला। तो प्रतापी ये बहुत बड़े राजा थे। राजा रामलीला
ऐसा नाम है विचित्र, बहुत बड़े राजा, प्रतापी राजा। और राजा दुर्वे ये भी राजा रहे। राजा दुर्वेद सिंह के पुत्र हुए राजा सुनील, राजा लालू, राजा अनिल हरिद्दा। बहुत बड़े राजा थे ये हरिद्दा। ये कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। राजा अनिल सिंह के 4 पुत्र हुए, राजा अनमोल सिंह, राजा मुनंदर सिंह, राजा कुच्चू भी राजा थे, राजा गुड्डू, राजा महेश। राजा कुच्चू सिंह के 2 पुत्र हुए, पृथ्वीराज सिंह, मुन्नू सिंह। और पृथ्वीराज सिंह के 2 पुत्र हुए, राजा राजकिशोर सिंह और राजा सुबोध सिंह। सुबोध सिंह के 2 पुत्र हुए, योगेश सिंह, राजा जित्ते सिंह। योगेश सिंह के 2 पुत्र हुए, राजा रामवरण सिंह। क्या बात है। हाँ, राजा अवधेश सिंह और राजा अवधेश सिंह के 1 पुत्र हुआ अतुल सिंह टिन्नू। बहुत बड़े राजा थे, बहुत दिनों तक कानपुर में राज किया। उसके बाद थोड़े आगे चले गए, जगह का नाम नहीं पता, लेकिन इसके बाद इनका राजपाट छीन लिया गया। इसके बाद एक इनके राजा टिन्नू के 1 पुत्र हुआ राजा बंसी और 2 पुत्र हुए राजा मोनू। राजा मोनू के 3 पुत्र हुए, राजा छप्पे राजा थे। राजा छप्पे के 2 पुत्र हुए, राजा सुरेंद्र सिंह बम्फड़ भैया। अतः प्रभु राजा बबलू और राजा हरिओम, इनके 3 पुत्र थे। राजा हरिओम के 2 पुत्र हुए, राजा विजय सिंह चन्नू, राजा पिंकू सिंह। विजय सिंह के 2 पुत्र हुए, राजा पंकज, राजा हितंदर। और हितंदर सिंह के 2 पुत्र हुए, कुलदीप सिंह, मानवेंद्र सिंह। राजा मानवेंद्र के 2 पुत्र हुए, पंकज सिंह, उपेंद्र सिंह। पंकज सिंह के उपेंद्र सिंह, राजा जुगंदर सिंह। जुगंदर सिंह के 1 पुत्र हुआ, राजा उपेंद्र सिंह। और राजा उपेंद्र सिंह के 1 पुत्र हुआ, राजा गोलू। और गोलू सिंह के 3 लड़के हुए, राजा देवेंद्र सिंह, राजा बीनय सिंह, राजा नीतू सिंह। राजा देवेंद्र सिंह के 2 पुत्र हुए, नरेशपाल सिंह, झमदे सिंह। और नरेशपाल सिंह के 1 पुत्र हुआ, राजा बीरभान सिंह। बीरभान सिंह के 2 पुत्र हुए, बबलू सिंह, ओमपाल सिंह। बबलू सिंह के 1 पुत्र हुआ, किशोर सिंह। किशोर सिंह के 1 पुत्र हुए, राजा मुनंदर सिंह। राजा मुनंदर सिंह के राजा मुन्नू सिंह, राजा समृत सिंह। राजा मुन्नू सिंह के राजा पृथ्वीराज सिंह और जगजीत सिंह। राजा पृथ्वीराज सिंह के 4 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, मनोहर सिंह और पिल्लू सिंह। सही है भैया। और पिल्लू सिंह के पुत्र हुआ, राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह के 2 पुत्र हुए, कालू और सरवन। सरवन के 1 पुत्र हुए, राजा दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बिल्कुल सही होगी। चलो तो उतारेंगे। चलो तैयार करो ना भैया मल्लाह। बोलो प्रभु। आपने बड़े ही मेहनत से हमारी वंशावली सुनाई। हम सही सुनाते हैं वंशावली, परंतु मुझे यह कहते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है। अच्छा, आपकी कही हुई वंशावली बिल्कुल सही है, असत्य है। बिल्कुल भैया असत्य है। असत्य नहीं हो सकती प्रभु। हम सत्य हैं, हम तो असत्य कहाँ से हो रही। आपकी बुद्धि के अनुसार सत्य हो सकती है, परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो असत्य है। बोलो बोलो, क्या करा भैया ऐसे काम नहीं क्या?
बात में कक्के बुलावो, तुम्हारा घाट हुई है फिर कक्के बुलाओ। भैया वंशावली प्रभु सही नहीं बता रहे हैं। ये कक्का को मालूम, वो भी बहुत पुरानी वंशावली। भैया कक्के बुलाओ, बुलाओ कक्का को बुलाओ, कक्का। ओ कक्का, ओ ललिया, कहाँ कक्का, किधर हो? आइए कक्का, आइए आइए, कहाँ सो रहे हो कक्का? कक्का, हाँ ललिया, अरे बड़ी जरूरत पड़ गई कक्का। बोल बेटा, ऐसा बुलाओ है? बुलाया क्या है कक्का? हम चलाते तो नाव है, हाँ, लेकिन आज हमारी नाव ही मझधार में फंस रही है। ऐसी क्या बात आ गई है? बड़े दिनों बाद तो कोई घाट पे आया, अच्छा, और आए भी तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी वंशावली सुनाओ, उसके बाद आपके घाट से पार होएंगे। अच्छा, फिर सुनाई तूने? हमने सुनाई थी बिल्कुल सही सही। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी वंशावली आपकी बुद्धि के अनुसार गलत है। अच्छा, ये कौन है और कहां से आए ये बता। कक्का, बोल। अयोध्या के राजा दशरथ, हाँ हाँ, उनके ये पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, अच्छा, और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सीता जी भी हैं। समझ रहे हो कक्का? बेटा बोलो कक्का। इनके पास तो ना है गौरव है, बिल्कुल ना। इनसे दूरिये रहिए। क्यों? हम जो कहें, हम जो कहें पाए मान। ठीक है, एक बात कहूं, अरे सब बात थोड़ी ना मानेंगे आपकी कक्का। आप मैं कहते हैं एक बात कहूं, इनसे कहो, इनको तो घाटे ही होने वाले हैं। इनके पास मत जाइए। ठीक है, ना जाइए। ना तो बोलते कहा बहुरिया, इन्हें बनवाओ, और हम तो फिर बड़े अगर जाओ तुम दो तो तुम बन जाए बहुरिया, तो कक्का हम और जाओगे तो जाओ बन जाए बहुरिया। हम कक्का सब बनने तैयार हैं, लेकिन जब मत बनवाओ। पास मत जाइए ना, गारंटी से बन जाए। बिल्कुल नहीं जाएंगे कक्का, तुम चले जाओ। वंशावली झूठ निकली, हमारे पास रखी है। ठीक कक्का, दो फिर इन्हें सुना दे हम। कि सादर अभिनंदन करता है और ये केवट मल्लाह तुम्हें, हे रघुनंदन हे रघुराई, है बारंबार राम तुम्हें। पद कमल धोई चढ़ा है नाभ, न नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ा है नाभ, न नाथ उतराई चहो। मोहे राम राव रे आने दशरथ, सफत सब साची कहो। पर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाहि पखारे हो। तब
कहो केवट। मुझे संशय है कि जब तक आपकी चरणों की रज ये साफ नहीं कर लूंगा तब तक भगवान नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा केवट। रही बात आपकी वंशावली की, वो भी आपको सत्य ही सत्य सुनाऊंगा। भगवान कहो केवट। ये मैं शीघ्र कहता हूं कि आपको नाव से शीघ्र ही पार कर दूंगा और प्रभु फिर आप पे उतराई भी नहीं चाहिए। दलुआ ले वंशावली सुना दे, मोह तो बनाए दिखत तो है। कहो भैया। और हिफाजत से रखते हैं कक्का, इसे कहते हैं वंशावली। अरे हमको तो बहुत दिखाई दे रहा है भैया। प्रभु कहो। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। तब एक राजा हुए थे ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव के राजा हुए मनु और शत्रुपा। कहो प्रभु हुए। हाँ भैया बिल्कुल। और मनु और शत्रुपा के हुए राजा धृष्ट। राजा धृष्ट के राजा हुए नग। कहो प्रभु हुए। नग के राजा हुए सुमित। और सुमित के बाद राजा हुए प्रतीक। और प्रतीक के बाद राजा हुए ओपान। और सही है। अब तक तो सही है भैया। और इसके बाद राजा हुए नारमंत। कहो प्रभु सही है। बिल्कुल सही और है। नारमंत के बाद राजा हुए चित्रसेन। और चित्रसेन के बाद राजा हुए अम्बरीश। कहो प्रभु सही है। बिल्कुल सही है भैया। और अम्बरीश के बाद राजा हुए इक्ष्वाक। इक्ष्वाक राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा थे। और इक्ष्वाक के बाद राजा हुए पुरंजस। ठीक है प्रभु। बिल्कुल ठीक है भैया। और पुरंजस के बाद राजा हुए पृथु। पृथु ये बहुत प्रतापी राजा थे। और पृथु के पुत्र हुए राजा मानधाता। मानधाता ये बहुत ही अच्छे और बहुत प्रतापी राजा थे। इसके बाद मानधाता के बाद राजा हुए अंशुमान। सही है प्रभु। सही है भैया। अंशुमान के बाद राजा हुए साबस। सही है प्रभु। बिल्कुल सही है भैया। सुनाते जाइए आप। राजा हुए कुरुकुस। कुरुकुस के राजा हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के बाद राजा हुए
विद्वान थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, प्रभु थे। बिल्कुल भैया सही। और हरिश्चंद्र के बाद राजा हुए रोहित। रोहित के बाद राजा हुए मरुक, और इसके बाद राजा हुए बाहुक। ये प्रतापी राजा थे। और बाहुक के बाद राजा हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे, और ये बहुत प्रतापी राजा हुए। सही है प्रभु? बिल्कुल सही है। और राजा सगर के हुए राजा असमंजस। सही है प्रभु? बिल्कुल सही है, आप सुना के और जाइए। राजा असमंजस के बाद हुए राजा दिलीप सिंह। दिलीप के राजा हुए भगीरथ। भागीरथ के राजा हुए श्रुतु। श्रुत के बाद राजा हुए आयुष्मान। और इसके बाद राजा हुए ऋतुपर्ण। इसके बाद राजा हुए सुदांत। सुदांत के राजा हुए खड़वांग। खड़वांग राजा हुए। ये बहुत ही वीरतापी राजा थे। और इसके बाद राजा हुए दीर्घवायु। दीर्घबाहु के बाद राजा हुए रघु। और रघु के बाद राजा हुए प्रथु। और प्रथु के बाद राजा हुए अज। ये बहुत बड़े राजा थे। और अज के पुत्र राजा हुए राजा दशरथ। सही है प्रभु? बिल्कुल सही है भैया। और राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सही है प्रभु? बिल्कुल सही है भैया।